आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय है कि इतिहास का एक बहुत बड़ा काला दिन हुआ था। ऐसा दिन कभी मुगल काल में भी नहीं हुआ कि एक शिक्षा के मंदिर गुरुकुल को मात्र एक आरोप के आधार पर जबरन कुछ आतंकवादी प्रवृत्ति के व्यक्तियों के द्वारा बंद करवा दिया गया था। हमारे ऊपर 3 आरोप लगे थे बलात्कार करने का, बिना दवाओं के, बिना डिग्री के, माफ़ी चाहते, बिना डिग्री के दवा देने का, दवाओं में नशीले पदार्थ मिलाने का। उन सभी आरोपों में हम जीत चुके हैं। ना केवल सेशन कोर्ट में बल्कि हाई कोर्ट में भी पार्टी ने अपील करने का समय जा चुका है। इसी उपलक्ष्य में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये उद्देश्य नहीं है कि हमें ये बताना है कि हम निर्दोष थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये उद्देश्य है कि 2 लाख से ज़्यादा बच्चे आज भी फर्जी धारा 376 में जेलों में बंद हैं। उन बच्चों के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़नी है और भारत में ऐसी फिर कभी घटना ना घटे कि एक गुरुकुल जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, आज भारत में बहुसंख्यक आबादी की धर्म संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए एक गुरुकुल की स्थापना की गई थी, उसे जबरन गुंडागर्दी के आधार पर बंद करवाया गया। एक ऐसा गुरुकुल जिसने भारत में 3 बार सबसे अधिक कैंसर रोगियों को ठीक करने का रिकॉर्ड बनाया और एक बहुत बड़ा प्रायोजित षड्यंत्र किया गया था। उस षड्यंत्र के तहत ना केवल हमें जेल में डाला गया बल्कि जो गुरुकुल का मुख्य मोबाइल नंबर था, जिसके माध्यम से कैंसर के रोगियों का संवाद होता था, उस मोबाइल नंबर को सद्दाम हुसैन के नाम से पोर्ट करवाया गया। कुछ गुरुकुल के कर्मचारी कार्यकर्ता उसमें भी संलिप्त थे। OTP के माध्यम से उसको पोर्ट करवा के और व्हाट्सएप किसी और नंबर पे चलाया गया और भोले भाले और गरीब रोगी जो पूरी तरीके से, हमारे पास वही रोगी आता है जो लूट पिट चुका होता है, ना उसके पास पैसे होते हैं और डॉक्टर जो जवाब दे चुका है, ऐसे रोगियों से एक एक रोगी से 20,000, 30,000, 35,000 रुपये जितना वो लूट सकते थे, उन्होंने अथाह लूटा 2-3 महीने में। उस लूट को दोबारा इस देश में घटित ना हो, उनका एक एक पैसा वापस उन रोगियों तक पहुँचे। और जिन भी लोगों ने इस गुरुकुल को बंद करवाया, बार बार गुरुकुल के बच्चों को अंदर जाके धमकियाँ दी जाती थी कि आप लोगों के हाथ काट दिए जाएंगे, जान से मार दिए जाएंगे। और ऐसी परिस्थिति में प्रशासन को भी मजबूरीवश, क्योंकि प्रशासन ने बहुत सहयोग किया, मैं प्रशासन का आभार करता हूं, लेकिन प्रशासन ने उचित समय पे, क्योंकि वो आतंकवादी प्रवृत्ति के ऐसे लोग थे कि जो जबरन धमकियां दे रहे थे, रोड को जाम कर रहे थे, गुरुकुल के नन्हे नन्हे बच्चों को उठा के, जो उनकी पढ़ने की उम्र होती है, उनको पुलिस स्टेशन में बैठाया गया, उनके माता पिता को फ़ोन किया गया और 5-6 घंटे और कुछ बच्चे तो लंबे समय तक पुलिस स्टेशन में रहे और बच्चों को उनके घर पे शिफ्ट करवाया गया। इन परिस्थितियों में इतना भारी संकट का दौर रहा, उस दौर को दोबारा इस देश में न दोहराया जाए। और पुनः उन आतंकवादी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को मैं कहना चाहता हूँ कि वो बच्चे मेरे ऊपर दायित्व थे, क्योंकि वो किसी माँ बाप ने उनको जन्म दिया था, आज वो उनके घरों पे है। लेकिन जो मेरे बच्चे हैं वो यहाँ बैठे हैं। अगर आपकी माँ ने दूध पिलाया आपको तो छू के दिखा देना, छू के दिखा देना, केवल एक बार कह रहा हूँ, छू के दिखा देना। ये बच्चे वहीं रहेंगे और ये गुरुकुल चलेगा, लेकिन चलेगा उस दिन जिस दिन वो सब आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग, वो सद्दाम हुसैन जिसने गुरुकुल की सिम पोर्ट करी, जेल के अंदर होंगे। और सांसद महोदय को लिख चुका हूँ और मेरा संकल्प है भारत के प्रत्येक सांसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा तक व्यक्तिगत रूप से जाऊंगा और जब तक उस सद्दाम हुसैन को अंदर ना कर दूं और उन आतंकवादी प्रवृत्ति के लोगों को अंदर ना कर दूं, तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। भले ही मुझे प्रधानमंत्री कार्यालय जाना पड़े, भले ही मुझे राष्ट्रपति जाना पड़े। और पुनः मैं पूरे देशवासियों को एक बात कहना चाहता हूं कि आप किसी भी विषय को सोच समझ के देखें। कुछ चीज़ें ऐसी होती है समाज में जो प्रायोजित तरीके से होती हैं, कुछ अगर हम हमारे मस्तिष्क का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से हम सच्चाई को जान पाएंगे। उदाहरण के लिए मेरे ऊपर एक बलात्कार का आरोप लगा है। आप कल्पना करो, जिस गुरुकुल के अंदर 25 बच्चे रहते हैं, 50 कार्यकर्ता रहते हैं, वहाँ कैसे ये संभव है। दूसरी, इस धारा की इतनी सारी वीकनेस है कि अगर व्यक्ति के पास प्रमाण ना हो तो व्यक्ति शायद जीत भी ना पाता। मेरे पास एक पुख्ता प्रमाण था कि 8 फरवरी का मेरे ऊपर आरोप लगा था और मैं होंडा मोटरसाइकिल में टैक्सेशन मैनेजर के तौर पे काम करता हूँ। जैपनीज़ कंपनी नहीं है, ये कंपनी का सर्टिफिकेट था। कंपनी के अंदर मैं 8:10
मिनट सुबह से लेके और रात्रि 20:27 तक था। उसके बाद मेरे रैंक के ऊपर जो है गाड़ी मिलती है, मेरे फिंगरप्रिंट्स हैं, पूरे महीने की अटेंडेंस है। और उसके बाद जो गाड़ी मुझे छोड़ने गई WTI कैब की ये गाड़ी है, ये मेरे मोबाइल नंबर है और ये गाड़ी कितने बजे चली और इसने गाड़ी ने मेरे को सेक्टर 105 में ड्रॉप किया। इस आधार पर इस केस को मैं जीत पाया। अन्यथा जिन्होंने आरोप लगाए थे वो 5 या 6 तारीख तक गवाही देने के लिए नहीं आए। और ये जजमेंट की कॉपी है और इसमें साफ साफ लिखा है कि किसी प्रकार का कोई एविडेंस नहीं था। दूसरा जो हमारे ऊपर आरोप लगाया गया था कि आपके पास डिग्री नहीं है, क्योंकि हम जीवन चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा करते थे और उसमें 500 से अधिक कैंसर रोगियों के साक्ष्य प्रूफ, पहले की रिपोर्ट और बाद की रिपोर्ट हमने कानूनी प्रक्रिया के दौरान सबमिट की, जो भारत में किसी के पास भी नहीं है। बड़े से बड़े हॉस्पिटल के पास इतना डाटा नहीं है। उस आधार पर, क्योंकि ये जनहित का काम था और जीवन चिकित्सा पद्धति नई चिकित्सा पद्धति है, उस धारा को भी हम जीते। एक आरोप लगाया गया था कि हमने उनको जहर दिया। अरविंद हॉस्पिटल महेंद्रगढ़ का है, उस हॉस्पिटल की रिपोर्ट में साफ साफ रिपोर्टिंग है, किसी प्रकार का कोई जहर नहीं था। डॉक्टरों ने इमीडिएट उनको वहाँ से ICU से रिलीज करने के आदेश दिए थे, लेकिन उनकी धमकी इतनी थी कि वो फ़ोन कर देंगी, पुलिस प्रशासन में उसे छू नहीं सकता। तो वो आप जाके जांच कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से इन्हीं उद्देश्यों से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है कि दोबारा से कोई घटना ना घटित हो। इसके लिए पूरे भारत के गुरुकुलों का एक संगठन भी बनाया जा रहा है, जैसे आपके पत्रकारों के संगठन होते हैं। हरियाणा में लगभग काम हो चुका है और बाकी आगे चल रहा है। बता रहे कि साजिश के तहत आप जी किया गया, क्या मंशा थी? मनसा इस धारा के अंदर सबसे बड़ी मनसा ये थी कि इस गुरुकुल को बंद करवाना, क्योंकि मेडिकल माफिया नहीं चाहते कि कैंसर का जिस तरीके से तेज़ी से प्रचार प्रसार हो रहा है, जिस तरीके से कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं, तो ऐसी किसी भी संस्थान को वो आगे नहीं आना चाहते जो कैंसर के कारणों का प्रचार करे, जिससे कि कैंसर रुके। तो मेरा जहाँ तक अनुमान है, बाकी तो कानून का कार्य है, मेरा जहाँ तक अनुमान है, क्योंकि उस वीडियो के अंदर जो वायरल की गई, जिसमें बहुत टेपरिंग की गई थी, वो कुछ हॉस्पिटलों की साजिश हो सकती है। मैं ये नहीं कह सकता किस हॉस्पिटल की साजिश है, बट वो जांच के बाद ही पता चलेगा। इसकी मुख्य कड़ी वहाँ से निकल के आएगी जिस दिन सद्दाम हुसैन की गर्दन पे हाथ डाला जाएगा, क्योंकि गुरुकुल की सिम सद्दाम हुसैन के नाम पोर्ट की गई है। जिस दिन सद्दाम हुसैन पकड़ा जाएगा उसी दिन इस साजिश के पूरा षड्यंत्र साफ हो जाएगा। जैसे बार बार आप सद्दाम हुसैन का नाम ले रहे हैं, कौन है सद्दाम हुसैन? मुझे नहीं पता कौन है सद्दाम हुसैन, लेकिन जो गुरुकुल का नंबर था 93,569,450, जो हमारे गुरुकुल के कार्यकर्ता जयप्रकाश के नाम से अलॉट था, उसका OTP दे के सद्दाम हुसैन के नाम अलॉट किया गया। ये भी मोबाइल कंपनियों का एक बहुत बड़ा लूप होल है। सभी पत्रकारों से निवेदन, इस मुद्दे को उठाओ। आपका भी फ़ोन अगर 10 मिनट के लिए मेरे पास आ जाए तो मैं अपने आधार कार्ड से उसे अपने नाम पोर्ट करवा सकता हूँ। तो OTP दिया गया, कुछ हमारे लोग मिले हुए थे, तो उसके भी जांच के बाद ही पता चलेगा किसने वो OTP दिया, और वो आज की डेट में सद्दाम हुसैन के नाम अलॉट दिखाता है। इसलिए सद्दाम हुसैन एक मेरे पास पुख्ता बात है जो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था। तो ये साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है, क्योंकि आपकी सिम किसी और के नाम पहुंच गई फर्जी ढंग से, उससे फिर आप कह रहे हो कि लूट की गई है पैसे की, तो आपने कहीं कंप्लेंट की इसकी साइबर फ्रॉड की? जब तक ये केस चल रहा था हमने किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं की थी। पिछले 6 महीने से खुद मैं डिप्रेशन में था। अब क्रमवार साइबर क्राइम में भी रिपोर्ट करेंगे। मैं अपने लीगल एडवाइज़र से बात कर रहा हूँ, और जहाँ भी जैसे गुरुकुल को जबरन बंद करवाना, धमकियाँ देना बच्चों को, उसके लिए क्या कानूनी प्रक्रिया है, वो सारी प्रक्रिया के लिए मैं अपने वकीलों से डिस्कस कर रहा हूँ। पैरेलल जितने भी हमारे लोकसभा सांसद हैं उन सबको मैं पत्र लिख रहा हूँ कि ऐसी घटना क्यों घटित हुई। आप कह रहे हैं कि मेडिकल इंडस्ट्री ने मतलब ये चाहा कि इस तरह से साजिश हो और फिर आपको फंसाया जाए, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि पूरी इंडस्ट्री या फिर कोई पर्टिकुलर हॉस्पिटल इस विषय? देखिए, इस विषय में मैं नहीं कह सकता। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि इस देश में पहली बार हमने कैंसर की प्रतियोगिता शुरू की। प्रतियोगिता का अर्थ है जिसने जितने रोगी ठीक किए वो उनके प्रमाण दिखाए और उनकी पहले की रिपोर्ट, बाद की रिपोर्ट और मोबाइल नंबर दे। उससे एक सच्चाई समाज में आने लगी कि वास्तव में कौन ठीक कर रहा है और कौन गुमराह कर रहा है। तो उसके बाद बहुत सारे लोगों को आर्थिक नुकसान हुआ, उनके हॉस्पिटलों पे भी प्रभाव आया। तो ये का मेरा अनुमान है कि कहीं ना कहीं ये अर्थ से जुड़ा हुआ विषय था, आर्थिक, क्योंकि उस दौरान जो लूट की गई, मेरा अनुमान है कि 2 महीने में कम से कम
एक व्यक्ति से एवरेज 10,000 से लेकर 30,000 रुपये तक लिए गए हैं। अब कितने लोगों से उस सिम के ऊपर ऑलरेडी एफआईआर हो चुकी है, रोगियों ने एफआईआर की है। अब कंसोलिडेटेड गुरुकुल की तरफ से भी एफआईआर की मैं प्रोसेस का पता कर रहा हूँ। जो महिला जिसने आरोप लगाए थे वो महिला शायद पानीपत की थी और आपके इधर गुरुकुल में पहले इलाज के लिए आती थी, ऐसा सुनने में आया उस समय। वो महिला पानीपत की थी, गुरुकुल में इलाज के लिए नहीं आई थी। वो महिला गुरुकुल में प्रशिक्षण के लिए आई थी। अच्छा। इलाज के लिए नहीं आई थी। आप कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का वहीं इलाज करते थे, तो आपने कहाँ से इसका प्रशिक्षण लिया था? देखिए, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का इलाज करते इसके प्रशिक्षण के लिए गुरु शिष्य परंपरा भारतीय संस्कृति की देन रही है। उसके माध्यम से मेरे गुरु राजीव दीक्षित जी के माध्यम से मैंने ज्ञान प्राप्त किया, उनकी लिखी हुई पुस्तकों के माध्यम से। हमारे यहाँ चरक संहिता, वाग्भट संहिता, हजारों चिकित्सा के ग्रंथ हैं, हमारे वेद, उनका अध्ययन किया। इसके अलावा भारत में 300 से अधिक परंपरागत चिकित्सा के जो चिकित्सक हैं उनसे ज्ञान प्राप्त किया। और जीवन चिकित्सा पद्धति जो हमारी पूर्वजों की एक देन है, जिस चिकित्सा पद्धति से मैं चिकित्सा करता हूँ उसका ज्ञान मैंने अपने पूर्वजों से, मुख्य रूप से अपनी नानी माँ से और अन्य वैद्यगणों से प्राप्त किया। जेल से आने के बाद क्या आप उपचार करते हैं? हाँ, बिल्कुल उपचार करते हैं। अभी क्या क्या उपयोग में करते हैं? कोई आयुर्वेदिक दवा हो उसके उपचार? हम जीवन चिकित्सा पद्धति के द्वारा उपचार करते हैं। हमारे उपचार का जो प्रक्रिया है वो शरीर नहीं है, संपूर्ण जीवन को बदलते हैं, उसमें शरीर भी शामिल होता है। के विषय में अभी केवल गुरुकुल में चिकित्सा विभाग, कृषि विभाग और गौशाला को ओपन किया है। शिक्षा का उस समय हम ओपन करेंगे जिस समय पूरे भारत के गुरुकुलों की यूनियन बना चुके होंगे। और जिन लोगों ने हमारे बच्चों को जान से मारने की धमकियां दी और जिनके दबाव में प्रशासन ने एक उचित निर्णय लिया इस गुरुकुल को बंद करवाने का, उन लोगों की जब गिरफ्तारी होगी और जिन्होंने इस पैसे को लूटा है, जिन जिन के बैंक अकाउंट्स में पैसा गया है रोगियों का, उन सभी बैंक अकाउंट्स होल्डर को जब गिरफ्तार किया जाएगा और सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार किया जाएगा, उस दिन हम गुरुकुल में बच्चे लेके आएंगे, निश्चित रूप से गुरुकुल चलाएंगे। अभी गुरुकुल चलाने के लिए कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं होती जिला प्रशासन से, क्योंकि बच्चे रहते हैं वहाँ भी छोटे। गुरुकुल चलाने के लिए प्रशासन की आवश्यकता होती है। हमारी मान्यता है ऑलरेडी, गुरुकुल झज्जर से मान्यता है और हरियाणा शिक्षा बोर्ड से मान्यता है। दोनों मान्यता जितनी नॉर्म्स है वो सब हमारे पूरे हैं, आज भी पूरे हैं और पहले भी पूरे थे। अभी गुरुकुल चालू नहीं है? अभी गुरुकुल चालू नहीं है, बच्चे नहीं है उसमें। आप कह रहे हैं उपचार अब भी करते हैं, तो चालू भी नहीं है, उपचार भी करते हैं? केवल रविवार को रोगियों को गुरुकुल चालू होने का अर्थ है कि जो परंपरागत शिक्षा उनको दी जा रही थी बच्चों को, वो शिक्षा नहीं दी जा रही है वहाँ पे। अभी तो आप ये कह रहे थे कि आप औषधि नहीं देते बल्कि जीवन की जो पद्धति है उसको बदलाव करते हैं। देखिए, किसी भी चिकित्सा पद्धति का एक पैटर्न होता है। जैसे एलोपैथी का एक पैटर्न है, होम्योपैथी का एक पैटर्न है, यूनानी का एक पैटर्न है, सिद्धा का एक पैटर्न है। हमारा पैटर्न क्या है कि हमारी बीमारी की जड़ कहाँ से शुरू हुई? हमारी बीमारी की जड़ शुरू हुई हमारे जीवन में बदलाव के कारण। अगर हम हमारे पूर्वजों को देखेंगे तो हमारे पूर्वज 100 साल, 120 साल तक जिंदा रहते थे एक अच्छे जीवन की वजह से। तो जो हमारी जीवन चिकित्सा पद्धति, उसमें हम जीवन में बदलाव करते हैं। सबसे पहले व्यक्ति को प्रेम करना सिखाते हैं, पेड़ पौधों से, वनस्पतियों से, जीवों से, गौ माता से। साथ में जब उसके शरीर में विकार आता है तो जो गौ माता के गव्य हैं, दूध है, गोमूत्र है, घी है, उसके मुंह की लार है, और जो प्राकृतिक रूप से वनस्पतियां हमारे पास हैं, उन वनस्पतियों का मिश्रण करते हैं। जो धातु हैं, जैसे स्वर्ण धातु है, चांदी एक मेटल्स है, उनका प्रयोग करते हुए और जीवन में बदलाव करते हुए, मानसिक उसका परिवर्तन करते हुए हम चिकित्सा करते हैं।